तो आप सभी लोगों का एक बार जोरदार तरीके से लेकिन साइलेंट वे में हमारे चैनल स्टडी साइलेंटली पे स्वागत। बहुत समय से देख रहे हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस इस पे नहीं चल रहा है, तो आप लोगों के माइंड में ये होगा कि भैया केमिस्ट्री कैसे कंप्लीट होगा। तो उस समस्या को दूर करने के लिए मैं केमिस्ट्री का सिलेबस भी शुरू करने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री पहले 12th का शुरू करते हैं क्योंकि बोर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एनी अदर क्लास। तो बोर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम 12th की केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो 12th की केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री से शुरू करता हूँ। तो जो 12th की फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज सॉलिड स्टेट। जो सॉलिड स्टेट है उसके बारे में हम देखते हैं। सॉलिड स्टेट, तो यह आप लोग को पता है कि सॉलिड क्या होता है और स्टेट हमारे 3 टाइप के हमने पढ़ा है। जो अभी तक हमने स्टेट पढ़ा वो 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा भी 2 टाइप के और स्टेट्स होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ हमको सॉलिड के बारे में पढ़ना है। मतलब सॉलिड क्या है, सॉलिड स्टेट कैसा होता है। तो सॉलिड के बारे में सभी को पता है कि सॉलिड रिजिड होता है, इनके पार्टिकल के बीच में गैप नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन मोशन शो करते हैं एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे। ये सब चीजें आप लोगों को पता है। सॉलिड स्टेट में जो सबसे पहला टॉपिक जो पूछता है वो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछता है, जो कि एक थ्योरेटिकल पोर्शन है। थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ बताने से कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन जान लीजिए एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। एमॉर्फस सॉलिड को हम सूडो सॉलिड कहते हैं। मतलब सूडो मतलब होता है गलत, या फिर कह सकते हैं छिपा हुआ, या फिर कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट, जो भी हो सूडो सॉलिड होता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, फ्लूइड की तरह भी बिहेव करता है। फ्लूइड की तरह बिहेव करने का मतलब कि समय के साथ मतलब फ्लो करने की टेंडेंसी भी शो करती है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा नहीं करता। तो इसी तरीके से और डिफरेंसेस है इनके बीच में, जो आप लोग बुक से पढ़ लेंगे। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आप लोग को मैं यूनिट सेल से पढ़ाना शुरू करूंगा। आप लोग बुक में देखेंगे ब्रेविस लैटिस, लैटिस पॉइंट, क्रिस्टल लैटिस। तो इस पोजीशन से, इस पॉइंट से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आप लोग के पेपर में पूछता है। तो जो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन वो मैं कराता हूँ, थ्योरेटिकल पोर्शन को आप लोग बुक से देख लेंगे और उसको फिर मैं यहाँ पे समझाऊं, कोई मतलब तो है नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है यह देख लीजिए। अभी तक हमने जो अरेंजमेंट किया 10th क्लास तक, 11th क्लास तक, जो भी हमने अरेंजमेंट किया एटम्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज इन 2D। किसमें किया? 2D में हमने अरेंजमेंट किया। लेकिन अब जो अरेंजमेंट करने जा रहे हैं 12th में दैट इज इन 3D। किसमें करेंगे अरेंजमेंट? 3D। तो जो 3D अरेंजमेंट होता है, 3D अरेंजमेंट होता है, 3D अरेंजमेंट होता है एटम्स का। तो 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। जो 3D अरेंजमेंट है एटम्स का उसी को क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। अब क्रिस्टल लैटिस अगर बना रहे तो एटम की कुछ पोजीशन होगी। जो एटम की पोजीशन होगी, जहां जहां एटम रखा जाएगा, दैट पोजीशन इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। क्या होता है? लैटिस पॉइंट। तो क्या कहते हैं उसको? लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट क्या है? पोजीशन ऑफ अ एटम इन अ क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस में जो पोजीशन होता है एटम का, उसी को हम क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट कहते हैं। अब इसी में एक चीज तुमने देखा होगा, यूनिट सेल। तो बच्चे यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन कुछ नहीं है। यूनिट सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट। जैसे हम कहते थे एटम, एटम क्या है? एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मैटर। एटम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मैटर है, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल कह सकते हैं। लेकिन स्मॉलेस्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो पता है। लेकिन कहते कहता है एटम को ये कहते सेम एज इट इज यूनिट सेल है। काफी ज्यादा, मतलब बहुत से यूनिट सेल को मिलकर क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है क्रिस्टल लैटिस का, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। मतलब एक छोटा सा हिस्सा अगर काटे तो दैट इज यूनिट सेल। तो यूनिट सेल से मिलकर क्रिस्टल लैटिस बनता है। क्रिस्टल लैटिस जो है हमारा क्या है? लार्जर यूनिट। क्या है? लार्जर यूनिट है यूनिट सेल कंपेरिजन। मतलब बहुत से यूनिट सेल मिले तो जाकर हमारा क्रिस्टल लैटिस बनता है। लैटिस पॉइंट क्या है? पोजीशन ऑफ द एटम इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। ये बात आप लोग समझना। अब जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल और इन पे न्यूमेरिकल कैसे पूछते हैं पढ़ना।
यहीं पे एक आपने सुना होगा ब्रेविस लेटिस। ब्रेविस लेटिस, तो ब्रेविस एक क्या थे, साइंटिस्ट थे। ब्रेविस क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताया। और इन्होंने क्या बताया कि 14 टाइप्स की सिर्फ लैटिस होंगी। कितने टाइप्स है, 14 टाइप्स। इन्हीं 14 लैटिस को ही हमने क्या कहा, ब्रेविस लेटिस। तो जब बुक खोलेंगे तो बुक में ये पूरे 14 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस मतलब ब्रेविस लेटिस दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां से आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से ब्रेविस लेटिस है। अब मैं यहाँ पे बताऊं तो क्या है, टाइम टू टाइम कौन मतलब। अब हम चलते हैं यूनिट सेल पे कि यूनिट सेल में डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल क्या क्या होता है, ठीक। तो अब देखते हैं यूनिट सेल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में पहले बता दें, यूनिट सेल जो है हमारा 2 पार्ट में बटा है। कितने में, 2 पार्ट। 2 पार्ट, एक जो है कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और जो दूसरा है उसको कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है इसमें जो हमारे एटम्स होते हैं, जो हमारे एटम्स होते हैं, दे आर प्लेस्ड ओनली एट अ कॉर्नर ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल। क्यों, क्योंकि यूनिट सेल की बात होती है। तो यूनिट सेल में जो एटम होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे। यूनिट सेल जो हमारा होता है वो क्यूबिक के फॉर्म में होता है। आपके सिलेबस में याद रखना, किस फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में। तो हमने अगर क्यूब बनाया, क्यूब बनाया, क्यूब लगे ना लगे समझ लेना क्यूब है। तो क्यूब बनाया तो जो हमारा एटम होगा वो सिर्फ किस पे प्रेजेंट होगा, कॉर्नर्स पे। एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर। नहीं समझ में आया कितने कॉर्नर होते हैं तो अपने रूम को देखें और जितने कॉर्नर है, कॉर्नर क्या होते हैं, जहां पे तीनों फेस के आके मिले, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों जहां पे मिले। तो ऊपर देखो, नीचे, उधर, इधर, फिर एक इधर, इधर, इधर और इधर, तो 8 कॉर्नर है। तो 8 कॉर्नर पे क्या होता है, एक एक एटम प्लेस होता है इसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल में, और इसी को हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का है या प्रिमिटिव यूनिट सेल का है तो समझ लेना कि क्या कहा है कि एटम हमारा किस पे प्लेस है, कॉर्नर पे। अब ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल है ये 3 टाइप के होते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप के होते हैं। एक होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा जो होता है वो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और जो तीसरा होता है वो होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए जो आपके सिलेबस में 12th में वो ये है प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी यूनिट सेल और फेस यूनिट सेल। इसको फेमसली नोन बाय एलसीसी, बीसीसी, ये एफसीसी और ये जो है एससीसी, ठीक। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा इसी को पूछ रहा है। क्यों, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे इसको पढ़ते नहीं है क्योंकि सिलेबस में है, और ये बच्चों की टेंडेंसी है भाई जो पेपर में आएगा हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंपटीशन में निकालना है, आईआईटी जाना है, जेईई जाना है, फिर उसके बाद नीट करना है आप लोगों को, तो उन सब ये सब चीजें पूछेंगे, तो ये सब चीजें याद रखना है। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, एटम हमारे कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहते ही है, मतलब जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेंगे, साथ साथ बॉडी का जो सेंटर है, मतलब जो रूम है हमारा उसका जो सेंटर बीच में ऐसे कोई लाई करेगा, बीच में जो है वहां पे भी एक एटम प्रेजेंट होगा। मतलब ये हमारा अगर बॉडी है तो ये इसका सेंटर हो गया, यहां पे भी एक एटम क्या करेगा, लाई करेगा। तो बीसीसी में क्या होता है, सेंटर प्लस कॉर्नर, बॉडी का सेंटर साथ में कॉर्नर, ये चीज याद रखना किसके लिए, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल या बीसीसी में अगर कोई पूछे कि एटम कहां लाई करता है तो सिंपली हम कहेंगे एटम लाई ऑन एट द कॉर्नर प्लस एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, सिंपल। अगर हम एफसीसी की बात करें तो इसमें क्या होता है, कॉर्नर पे तो लाई करेगा, याद रखना कॉर्नर पे हर में लाई करेगा, जितने हैं चारों में कॉर्नर पे एटम लाई करेगा, तो कॉर्नर पे कहते नहीं करना, कोई भी बोले कॉर्नर ठोक दो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसको बस रखना है। तो कॉर्नर प्लस, अब देखो फेस है, फेस मतलब क्या होता है, जितने हमारे वॉल्स है साथ में टॉप और बॉटम, इनको भी फेस में इंक्लूड किया जाता है।
तो जितने फेस है उनके सेंटर पे, मतलब अगर ये हमारा मान लो हाथ है, ये हमारा मान लो दीवार है, तो इसके सेंटर में हमारा लाई करेगा। तो ये जो मार्कर है ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर दीवार है तो इसके सेंटर में लाई करेगा। अगर इधर दीवार है तो ये सेंटर में लाई किया, अगर ये दीवार है तो इधर सेंटर में, अगर ऊपर दीवार है तो ये सेंटर में, और अगर नीचे दीवार है तो ये सेंटर। तो जो फेसेज है इनके सेंटर में भी एटम लाई करेगा, ये बॉडी का सेंटर बन जाएगा। इसमें एक्सिस में क्या होता है, कॉर्नर प्लस फेस का जो सेंटर है, तो ये एक ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा, ये इधर लेफ्ट वाला, और ये राइट वाला, ये पीछे वाला, और ये आगे वाला। तो जितने हमारे फेसेज हैं, फेसेज के सेंटर पे लाई करेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फेस सेंटर। तो कॉर्नर प्लस फेस। अब देखो एंड सेंटर क्या होता है। एंड सेंटर कह सकते हैं कि इट इज अ स्पेशल केस ऑफ फेस सेंटर। फेस सेंटर का क्या है, एक स्पेशल केस है। क्या है इसमें, कॉर्नर तो है ही, प्लस कॉर्नर के अलावा एक और चीज है। जैसे अभी फेस सेंटर में हमने क्या पढ़ा कि सारे जो फेसेस, सारे फेसेस के सेंटर पर लाई करेगा, लेकिन एंड सेंटर में ऐसा नहीं है। एंड सेंटर में क्या है, कोई भी दो अपोजिट फेस, मतलब कि अगर लेफ्ट वाले दीवार पे हमारा एटम लाई करे तो इसका मतलब राइट वाले पे लाई करे, अगर सामने वाले पे लाई करे तो इसका मतलब पीछे वाले पे लाई करे, अगर टॉप वाले पे लाई करे तो नीचे वाले पे लाई करे। मतलब दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पे अगर एटम लाई करता है तो उसी को एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट चाहिए। दो, सिर्फ दो, मतलब अगर इसको हटा दिया जाए, इसको अगर हटा दें, आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया डायग्राम क्यों नहीं बनाना, तो भैया पहले बता दें कि भैया टॉपर थे ड्राइंग में, ठीक है, टॉपर थे ड्राइंग में, हमेशा 100 नंबर का पेपर होता था और मेरा 40 नंबर आता था, क्योंकि 40 नंबर ही पासिंग था उस स्कूल में। तो 40 नंबर पासिंग था, तो मेरे को टीचर 40 नंबर दे बस पास कर देते थे। आई एम अ टॉपर, ठीक है, ड्राइंग में। इसलिए मैं दोबारा नहीं बनाना, तो पता चला क्यूब पे जाकर क्यूबाइड, मतलब चला हेक्सागन पेंटागन कुछ बन गया तो दिक्कत नहीं। तो एंड सेंटर में क्या होता है, कोई भी दो अपोजिट फेस, मतलब क्या अगर लेफ्ट वाले के सेंटर में है तो राइट वाले के सेंटर में लाई करेगा, अगर टॉप पे है तो बॉटम में लाई करेगा, अगर बैक पे है तो फ्रंट वाले पे लाई करेगा। मतलब कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पे लाई करेगा, इसमें एंड सेंटर में। तो इसमें दो अपोजिट काम कर, इतना था सिर्फ यूनिट सेल के डिटेल। तो यूनिट सेल दो तरीके का होता है, ये सब समझ में आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें इसके आगे फिर देखेंगे कि इसके आगे कैसे क्वेश्चन लगेगा, ठीक, और इससे रिलेटेड क्या क्या। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और इनकलाब जिंदाबाद।